ये हैं प्रमोद मिश्रा, 45 साल के छात्र। चौंकिए नहीं, ये न कभी फेल हुए हैं और न ही इन्होंने कभी पढ़ाई ही छोड़ी है, फिर भी छात्र हैं। है ना आश्चर्य की बात? इस आश्चर्य को समझिए। 8वां अजूबा भी आप कह सकते हैं प्रमोद मिश्रा को। क्षमा कीजिए प्रमोद जी, प्रमोद मिश्रा के इस केस को 1995 में 22 साल के थे जब उन्हें ग्रेजुएट हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनका सेशन था 1992 से 95। मगर झारखंड में आए दिन आंदोलन और हड़ताल की वजह से सेशन 3 साल की देरी से चल रहा था। लिहाजा प्रमोद मिश्रा को उम्मीद थी कि वे 1998 में ग्रेजुएट हो जाएंगे, मगर 22 साल बाद भी उनका मंसूबा अधूरा है। आप सोच सकते हैं कि उनके करियर को इस वजह से कितना नुकसान हुआ होगा। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? कैसे हुआ? क्या मैथिली भाषा को दोष दें, जिसे उन्होंने ग्रेजुएशन में मुख्य विषय के तौर पर चुना था? ग्रेजुएशन का पार्ट 1 तो वे पास कर गए। जमशेदपुर के ABM मेमोरियल कॉलेज में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। पार्ट 2 की परीक्षा भी प्रमोद मिश्रा ने दी, मगर मैथिली पेपर को छोड़कर। क्यों? क्योंकि प्रश्न पत्र नहीं आया। आपको यह आश्चर्य होगा जानकर कि सिलेबस भी तैयार नहीं था, रिजल्ट पेंडिंग रहा। यही कहानी पार्ट 3 के एग्जाम में भी दोहरा दी गई। प्रमोद मिश्रा सभी विषयों में उत्तीर्ण होते रहे, मैथिली की परीक्षा हुई ही नहीं। मैं रांची विश्वविद्यालय के अंतर्गत ABM कॉलेज से 1992 से 1995 बैच का BA फाइनल ईयर का छात्र रहा हूँ। मेरी विषय साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और मुख्य विषय मैथिली थे। मेरी एग्जाम हुई, पार्ट 1 का मैंने एग्जाम दिया। पार्ट 1 में सारे विषय मैथिली, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, लैंग्वेज सारे पेपर आए। मैं उसमें एग्जाम दिया और मुझे उत्तीर्ण घोषित किया गया। पार्ट 2 में जब एग्जाम हुई तो मेरा क्वेश्चन पेपर मैथिली का छोड़ करके और सारे विषय का आया। मैं एग्जाम में बैठा, मैथिली के पेपर नहीं आने से मैं काफ़ी परेशान हो गया। मैं इसकी सूचना तत्काल सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कंट्रोलर सभी लोगों को मैंने दिया। और उसके बाद मैं काफ़ी परेशान हो गया कि मेरी परीक्षा फल लंबित हो जाएगी। हुआ भी वही, परीक्षा फल मेरी लंबित हो गई और मैं पार्ट 3 का फिर मैंने एग्जाम में बैठा और पार्ट 3 में भी सेम विषय को दोहराया गया। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के पेपर आए, मैथिली का क्वेश्चन पेपर नहीं आया। फाइनली मेरा रिजल्ट्स लंबित हो गया। जब परीक्षा फल घोषित की गए, मैं अनुत्तीर्ण रहा और आज 22 साल बीत जाने के बावजूद 1998 में मेरी फाइनल पार्ट 3 की एग्जाम हुई थी। आज 22 साल बीत गए, अभी तक मेरा परीक्षा फल लंबित है। फिर शुरू हुआ प्रमोद मिश्रा के परेशान होने और परेशान होकर रांची विश्वविद्यालय, जो अब कोल्हान विश्वविद्यालय बन चुका है, की दौड़ लगाने का दौर। 2001 में रजिस्ट्रार ने उन सभी छात्रों को अवसर दिया कि अपने पेंडिंग रिजल्ट को ठीक कराने के लिए उचित दस्तावेज के साथ दावा करें जिनका रिजल्ट पेंडिंग है। मगर तब भी प्रमोद मिश्रा का मामला पेंडिंग रह गया। 2000 में झारखंड अलग प्रदेश बन चुका था। 2018 में रघुवर दास की बीजेपी सरकार ने मैथिली को दूसरी राजभाषा का दर्जा भी दे दिया। फिर भी मैथिली छात्र प्रमोद मिश्रा के दिन नहीं बदले। उम्मीद जगी थी नए सिरे से, मगर भाग दौड़ फिर बेकार साबित हुई। राज्यपाल, मुख्यमंत्री हर दरवाजे को खटखटा चुके हैं प्रमोद मिश्रा। मैं 2001 में कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के द्वारा एक नोटिफिकेशन आया था कि जिस किसी विद्यार्थी का किसी भी कारण से परीक्षा फल लंबित है, उसे कॉलेज 10 दिनों के अंदर ऑल रिलेवेंट्स पेपर लेकर के मेरे पास जमा करे, मैं परीक्षा फल घोषित करूंगा। मैं उस आस में बैठ गया कि अब मेरी परीक्षा फल निश्चित ही घोषित हो जाएगी और मैं आगे का पढ़ाई कर पाऊंगा। लेकिन आज तक मैं उस आस में बैठा रहा। मेरी परीक्षा फल अभी तक लंबित है, मैं आगे किसी तरह की पढ़ाई नहीं कर सका और अंत में मैंने इसकी गुहार राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भी चांसलर भी हैं,
और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं शिक्षा मंत्री को इसकी सूचना दी है और उनसे गुहार लगाई है कि मेरी परीक्षा फल अविलंब घोषित की जाए और मुझे न्याय मिले। प्रमोद मिश्रा बताते हैं कि वे चाहते तो मैथिली की जगह कोई और विषय ले सकते थे, लेकिन उन्होंने मैथिली को आत्मसात रखते हुए संघर्ष का रास्ता चुना। बीजेपी नेता प्रभात झा ने मैथिली भाषा को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान देने का मसला राज्यसभा में उठाया था। इससे भी प्रमोद मिश्रा में उम्मीद जगी। यह बहुत सामान्य बात है, जब 11 भाषा के चल रहा है तो एकटा मैथिली क्या नहीं खुलते। हमारा भारत सरकार से और खास करके सभापति महोदय जो आप चांसलर हैं उसके आपसे निवेदन है, एहि चीज के कनी चिंता से करबे तो मिथिला के सम्मान हेते, मैथिली के सम्मान हेते और भाषा के सम्मान हेते। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रमोद मिश्रा ने बीजेपी नेता प्रभात झा से भी संपर्क किया है कि वे एक मैथिल छात्र के साथ हो रहे अन्याय को दूर करने में योगदान दें। प्रमोद इसे एक छात्र की लड़ाई नहीं मानते। वे कहते हैं कि यह मैथिली भाषा के लिए एक छात्र के संघर्ष की गाथा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि वे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे। अंत में मैंने इसकी गुहार राज्य के राज्यपाल श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो भी चांसलर भी हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन एवं शिक्षा मंत्री को इसकी सूचना दी है और उनसे गुहार लगाई है कि मेरी परीक्षा फल अविलंब घोषित की जाए और मुझे न्याय मिले। यदि मुझे वहां से भी किसी तरह की न्याय नहीं मिलती है, मैं तुरंत हाईकोर्ट की दरवाजा खटखटाऊंगा, उच्च न्यायालय जाऊंगा। और उच्च न्यायालय ही नहीं, यदि वहां से भी मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा अपने न्याय के लिए। और जब तक मुझे न्याय नहीं मिलता मैं संघर्ष करता रहूंगा। धन्यवाद। प्रमोद मिश्रा को छात्र हम निश्चित रूप से कहेंगे, क्योंकि आज तक उनका रिजल्ट पेंडिंग है। मगर जिस छात्र को 22 साल की उम्र में डिग्री हासिल हो जानी चाहिए थी, उसे अतिरिक्त 22 साल का जो समय बिताना पड़ा है, उसके बाद आज प्रमोद मिश्रा एक ऐसे उदाहरण है जिन्हें छात्र नहीं कहना भी उनके साथ अन्याय होगा। सवाल ये है कि प्रमोद मिश्रा की उम्मीद को पंख कब लगेंगे? तो आपने ले ली ना खबर की चुस्की। और हाँ, छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कप ऑफ न्यूज़। पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, घंटी पर क्लिक कीजिए ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके आगे कप ऑफ न्यूज़।